हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सैटरडे का दिन है, स्कूल से वापस आ रही हूँ और आज का रूटीन सैटरडे वाला और दिनों से अलग हो जाता है क्योंकि वीकेंड के काम शुरू हो जाते हैं। वैसे भी हर दिन अलग ही होता है, लेकिन टाइम टेबल बनाने से ये होता है कि जब आप क्लूलेस हो जाते हैं तो आपको एक आइडिया रहता है कि सारे काम अगर मैनेज नहीं हो पा रहे तो कैसे कैसे मैं करूँ कि मैनेज हो जाए। अब गर्मी इतनी पड़ रही है इस टाइम पे कि अक्सर स्कूल से आके जो है नहाना पड़ता है, तो नहा के मैंने मैक्सी पहन ली थी और उसके बाद खाना-वाना खा के फिर अगला काम होता है हमारा रिलैक्स करने के बाद फ़ोन में बच्चों की क्लासरूम ऐप है, अब उसको देखना और जो भी उसमें नोटिस वगैरह आते हैं उसके अकॉर्डिंगली काम करना, या कोई काम ऐसा है जो करके सबमिट करना है तो वो सब चीज़ें। तो अब मैं कुल मिला के बच्चों को पढ़ाने बैठ गई हूँ और ये सिरहाने पर ही रखा हुआ है सैंड आर्ट। जिस स्पीड से ये इस टाइम गिर रहा है ना, ये पहाड़ लगभग 1 सवा घंटे में पूरा हो जाएगा और तब तक हमारा पढ़ाने का काम भी पूरा हो जाएगा। तो ये बड़ा सैटिस्फाइंग सा है, इसको अभी यहीं रखा हुआ है, देखते रहते हैं। Decoloration. Change in color. Hair, skin turns blue. चलो आगे का याद करो। सारा इनका चैप्टर सुनने के बाद और मैथ के कुछ क्वेश्चन कराने के बाद लगभग 1 सवा घंटा लग गया था और देखिए ये पूरा हो गया। ये मैंने आपके साथ हॉल वीडियो में शेयर किया था और इस टाइम की शॉपिंग में ये मेरी फेवरेट शॉपिंग है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप ख़रीदना चाहो तो 300 समथिंग का है, कुछ महंगा नहीं है। लेकिन फ़ोन को घूरने से अच्छा हम इसे घूर लें, सारी बात ये है। अब पूरा कमरा फैला हुआ है, इसको फटाफट से एक जगह पर रखने का काम मैंने सौंपा बच्चों को। सारी चीज़ें वो जगह पर रख देंगे, बेडरूम शेप में आ जाएगा। और मैं आ गई हूँ वीकेंड की लॉन्ड्री में से सबसे पहले बच्चों की यूनिफ़ॉर्म जो है वो, और उसके साथ जितने भी कपड़े एक लोड में समा जाएँगे उतने एक साथ छाँट के मैं यहाँ पर कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ। मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है, लेकिन जो कमीज़ के कॉलर वगैरह हैं, आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए भी, लेकिन फिर भी वो हाथ से रगड़ने होते हैं। तो यूनिफ़ॉर्म ऐसा है कि बारिश का टाइम है या फिर सर्दियों में भी यही है, यूनिफ़ॉर्म जो है वो अगर आप सैटरडे में किसी तरीके से धो दें तो संडे का प्रेशर जो है लॉन्ड्री का बहुत कम हो जाता है। मौसम इधर-उधर हुआ भी, आयरनिंग का टाइम इधर-उधर हो भी जाए तो भी आराम से सोमवार के लिए कपड़े जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो मैंने इनकी कमीज़ों के जो हैं कॉलर घिसने होते हैं, बस वो घिस दिए, बाकी सारे कपड़ों में मुझे कुछ नहीं करना, लोड लगा दिया है और इसके बाद डिटर्जेंट डालेंगे एंड देन डन। अब जो बाकी कपड़े इसमें बचे हुए हैं लॉन्ड्री बास्केट में वो कल धुल जाएंगे संडे में। तो यहाँ आधा काम जो है वो लॉन्ड्री का जो इमरजेंसी वाला था वो समझिए वो निपट गया है। तो कल संडे का काम जो है इस तरीके से थोड़ा आसान हो जाता है। अब अगला एक काम मुझे करना है छोटा सा, लेकिन जब आप ऐसे छोटे छोटे काम रोज़ करते रहते हैं ना तो फिर आपके काम कभी ढेर नहीं लगते और एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आज हमने इतना काम कर लिया या ये काम निपटा लिए। वो काउंटिंग जो बढ़ती है वो आपके लिए बहुत मोटिवेशन वाला काम करेगी। तो मैंने रख ली है मशीन। ऑल्ट्रेशन के लिए एक्चुअली 7-8 कपड़े पड़े हैं, लेकिन देखते हैं इस टाइम पे 1 या 2 मैं लूँगी। तो एक तो ये मैक्सी है, अभी मुझे जो है बाज़ार की नाइटी थोड़ी लंबी आती है और बहुत ज़्यादा लूज़ रहती है, तो उसको थोड़ा-सा मैं फ़िट कर लेती हूँ। और दूसरी ये आरोही की एक ड्रेस है, मैंने लाल कुर्ती बाज़ार से ली थी, ये ऑनलाइन नहीं है। लेकिन इसकी जो स्टिचिंग है ना, वो ऑनलाइन वाले से भी रद्दी, ना कहीं पीको थी इसमें ना कुछ था। अच्छा, खरीदते टाइम मैंने इतना ध्यान दिया नहीं कि अंदर की सिलाइयाँ इंटरलॉकिंग है या नहीं है। और अब ये रेशमी सा कपड़ा जो उधड़ना शुरू हुआ ना, जब बच्चे ने पहना, तो ये इतनी जगह से फ्रिल इसकी उधड़ गई, तो ये रखी हुई थी। अच्छा, उसको पसंद बहुत है आरोही को ये पहननी, तो मैंने इसको निकाल लिया कि एक मैक्सी मैक्सी में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और फिर इसे कोशिश करूँगी कि ये हो जाए अगर डिनर से पहले। तो ये सोच के मैंने इसे निकाल ली, तो पूरा मुझे जो घेर है इसका वो दोबारा सिलना पड़ेगा और साइड में भी सिलाई लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मैंने ये 2 कपड़े निकाले हैं और नहीं। तो पहले मैं कर रही हूँ मैक्सी की, जल्दी से हो जाएगा क्योंकि इन केस अगर वो फ्रॉक जो मुझे अंदाज़ा है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो पता लगा एक भी काम पूरा नहीं हुआ। अगर एक भी हो गया तो थोड़ा-सा सही-सा लगेगा कि हाँ, चलो एक चीज़ हो गई। तो मैंने पहले जो है मैक्सी शुरू की। अब इसमें थोड़ी-थोड़ी तो मुझे बाजू में सिलाई लगानी होती है, थोड़ी-सी मैं ऊपर से लगाती हूँ कमर तक, नीचे घेर पूरा छोड़ देती हूँ और थोड़ा-सा मुझे लेंथ में मोड़ना पड़ता है।
तो जो मैक्सी है वो जैसा आप देखते हो मेरे को लुक वैसा आता है। अब उसके लिए करना क्या है कि मुझे जो है वो अपनी नाप का अंदाज़ा इतना पड़ गया है, तो मैं बिना इंच टेप के ही एक अंदाज़ से निशान लगा देती हूँ। अदरवाइज़ जितनी आप कुर्ते वगैरह में पहनते हैं उससे लगभग 1.5 से 2 इंच फालतू अपनी स्लीव रख लीजिए कंफर्टेबल, और बाकी का कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा है तो उसको सिल दीजिए। थोड़ी-सी आप सीने पर से और कमर पे से हल्की-सी शेप दे दीजिए, बाकी काम हो जाएगा। तो ये इतनी चौड़ी है कि इतना-इतना थोड़ा-थोड़ा सिलने के बाद भी अच्छी खासी लूज़ ये आराम से आएगी और देखने में ठीक-ठाक लगेगी। अब मैंने धागा पिरोने के लिए लिया हुआ है, आपके साथ दिखाया था जब मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। 6 का पैक है ये, मैंने इकट्ठे ही मँगा लिए सुई में धागा डालने के लिए। तो जब नज़र कमज़ोर होने लगती है, तो ये आपका काम जो है वो आसान कर देता है। अगर पास में बच्चे हों, जैसे मुझे याद है मेरी मम्मी जब सिलाई किया करती थी, तो वो मुझे या मेरी बहन को अपने पास बैठा के रखती थी, केवल इसलिए कि जब धागा टूटेगा तो उन्हें चिल्लाना ना पड़े और कि धागा डाल दे आके, ये वाला होता था। तो जब तक मम्मी सिलाई कर रही हैं तब तक हम में से एक की ड्यूटी वहाँ पर लगी रहेगी, और ठीक भी है, बच्चे सीख भी जाते हैं साथ में बैठ के काफ़ी कुछ। फ़ोन वगैरह तो कुछ था नहीं तब, इसी तरीके से टाइम कटता था और सीख भी जाते थे। अब बच्चों को सिखाना पड़ता है पर्पज़ली। अब ये कटर भी जो है ना उसी कॉम्बो में मैं लाई थी, जब ये सुई में धागा डालने वाला था ना उसी के साथ ये धागा का थ्रेड कटर जो है वो भी लिया था मैंने। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहो तो ले लेना। शॉप्सी से मंगाया था मैंने ये। और जी, इस वाली फ्रॉक में जो मुझे लग रहा था वही है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, सिलाई लगना थोड़ा मुश्किल है, कपड़ा स्ट्रेचेबल है और काम ज़्यादा है, तो मुझे किचन के लिए हो जाएगा लेट। तो फ़िलहाल के लिए स्टिचिंग को विराम देते हैं और चलते हैं जी अपनी किचन में। फ़िलहाल ये नाइटी कल पहनने के लिए हो गई है तैयार। यहाँ तक अगर वीडियो देखते हुए आए हैं और पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज़ इट मीन्स अ लॉट टू मी। अब शाम को मेरे हस्बैंड आते हुए लेके आए थे बाज़ार से सब्जियाँ, तो वो बीन्स आई हैं, कटहल आया है, घिया आया है, कैरेट्स आई हैं, पनीर आया है, मेन मुझे आज पनीर की सब्ज़ी बनानी है, और जी आया है दूध। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने रख दी फ्रिज में, जो धो के रखने वाली थी वो धो के वहाँ बर्तन के पास रखी हुई हैं, और मैंने शुरू कर दी है चॉपिंग। अब बन क्या रहा है, थोड़ी एम्बिशियस हूँ आज मैं, अपनी कुकिंग जितनी मेरी स्किल हैं, उससे थोड़ी आगे की चीज़ सोच रही हूँ बनाने की, पनीर टिक्का मसाला। शॉर्ट में देखा था, शॉर्ट वीडियो में। यूजुअली मैं कुकिंग वीडियोज़ देखती नहीं हूँ, मुझे बहुत कम इंटरेस्ट है कुकिंग में। लेकिन ये था कि मुझे वो देख के लगा कि अच्छी लग रही है और बन जाएगी मुझसे। तो फिर मैंने आज जो है पनीर मँगा लिया, बाकी सारा सामान अवेलेबल था किचन में इसलिए भी शुरू कर दिया। ज़्यादा सामान कुछ जोड़ना होता है जब भी मैं छोड़ देती हूँ कि चलो फिर कभी बनाएँगे, ये होता है। लेकिन अब सारा सामान था, तो फिर मैंने आज सोचा कि बनाते हैं पनीर टिक्का मसाला। अब इसमें जो है जो चॉपिंग होनी है वो सारी स्क्वायर पीसेस में होनी है। अच्छा, शिमला मिर्च भी ना ये कई दिन की हो रही थी, बिल्कुल अभी फ्रेश नहीं है। तो ये 2 थी, ये भी मैंने इसमें 2 चॉप करके डाल दी। और जी प्याज 4 टुकड़े करके उसके बाद इसके एक-एक अलग कर लिए स्लाइस, तो ये भी हो गई टिक्के के हिसाब से। और अब बचे हैं टमाटर। अब इसमें टमाटर आप जितने हार्ड वाले लें उतना ज़्यादा अच्छा है, तो आराम से मतलब वो चकोर से पीस जो हैं वो हो जाएँगे। तो ये 2 टमाटर मैंने इसमें कर लिए हैं चॉप, और 2 टमाटर की बनेगी प्योरी। ये होगा, और लास्ट में जो है पनीर। पनीर के भी थोड़े से चौकोर टुकड़े उसी तरीके के काटने हैं। रेसिपी मुझे अच्छी क्यों लगी ये, देखिए अभी तो बन रही है सब्ज़ी, है ना? लेकिन जो इसका मिक्स बनेगा, जब पनीर हम मैरिनेट कर देंगे ना, तो वो ही पनीर आपका मैरिनेट किया हुआ, जो छड़ में फँसा के पनीर टिक्का बनाते हैं, उसमें भी काम कर जाएगा। तो 2 इन 1 रेसिपी है, और मल्टी यूटिलिटी वाली चीज़ें भी मुझे पसंद आती हैं। इसी तरीके से रेसिपी कि अगर एक ही तरीके से बनाने से आप 2 चीज़ बना पाओ तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो अब इसके लिए करना क्या है, दही लिया है इसमें 1.5 कप के करीब मैंने, और उसमें थोड़ी-सी डाली है क्रीम। अगर ये वाली क्रीम ना हो तो आप मलाई डाल लो इसमें। 1 चम्मच बेसन, और मसालों में जाएगा इसमें हल्दी, धनिया, और जी हमारी लाल वाली मिर्च, ठीक है? और इसमें हमें डालना है अदरक और लहसुन, या तो पेस्ट हो या फिर कूट के। थोड़ी-सी डालनी है अजवाइन। इतना डालने के बाद आप इसमें डालिए आधा नींबू का रस, अगर रसीला नींबू है, कुल मिला के 2 चम्मच के करीब रस, और डालिए कसूरी मेथी। नमक ऑप्शनल है, इस टाइम पे चाहें डालें चाहे नहीं डालें, मैंने तो डाल दिया था। इसके बाद ज़रा सा गरम मसाला। अब इसे अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। तो मैरिनेट करने के लिए आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल गई, तैयार हो गई। अब जो चॉप करके सब्ज़ी रखी थी ना,
वो सारी इसमें मिला देनी है। ठीक, अब ये मिलाने के बाद इस जो मिक्सचर सा है उसमें सब्ज़ी अच्छे तरीके से लिपट जाए, पनीर भी और जो तीनों चीज़ें हैं वो भी। इसको मिक्स करके हमें कम से कम थोड़ी देर के लिए इसे रखना है, 10-1 मिनट के लिए। सरसों का तेल, हाँ, ये मैं भूल गई थी, तो फिर ये बाद में डाला। अब इसे सारी चीज़ें मिला के और फिर ये रख देंगे ढक के या बिना ढके, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम इसे 10 मिनट 15 मिनट मिल जाएँ तो ये जी आपका। अब इस टाइम पे ये जो मिक्स है इसे आप छड़ में फँसा के पनीर टिक्का बना सकते हैं या फिर सब्ज़ी बनी रही है। अब इतने ये मैरिनेट हो रहा है, मेरे हस्बैंड जो थे वो टोमेटो प्यूरी तैयार कर रहे हैं, 2 टमाटर वो मिक्सी के जार में पीस रहे हैं और इधर मैं आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि खाने का भी समय हो रहा है। रेसिपी की जो कहना चाहिए ट्रायल है वो अपनी जगह और भूख अपनी जगह, तो समय पे अपना खाना मिल जाए इसलिए दोनों लग गए हैं। अब ये भी आ गए हैं किचन में, और वैसे भी कोई नई रेसिपी बन रही हो तो मेरे हस्बैंड ज़रूर आ जाते हैं, उनको कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। अब आटा गूँथने के बाद टमाटर पिस चुके हैं, अब जो बाकी की चॉपिंग है मैं वो कर रही हूँ। इतने में पनीर को जो समय चाहिए वो मिल जाएगा, तो मैंने 2 हरी मिर्च काट ली, अदरक लहसुन जो पिछली बार अभी कूटा था उसमें से थोड़ा-सा बचा लिया था, ये छौंकने में डाल देंगे, और टमाटर पिसे हुए। अब चढ़ा ली मैंने कढ़ाई, इसमें भी सरसों का तेल डालेंगे, सरसों के तेल में इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है और मेरे यहाँ तो ज़्यादातर सब्जियाँ बनती ही सरसों के तेल में हैं। तो जो ये पनीर हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था, इसको इस तेल को गर्म होने के बाद छोड़ देंगे यहाँ पर, और ये थोड़ी देर के लिए इसमें पकेगा। अब थोड़ी देर लगभग 5 से 7 मिनट, ताकि ये जो है बढ़िया तरीके से सिक जाए, और अगर आपने इसे तवे पर सेकना चाहो, थोड़ा-सा मतलब हल्का-सा ग्रिल सा भी हो जाए ना ये, तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे लग जाती है सब्ज़ी हल्की-हल्की ब्राउन सी वो भी। लेकिन मैंने ये नॉन स्टिक रखा है तो बिल्कुल भी इसमें चिपकता कुछ नहीं है, और जो नायलॉन स्पैचुला ना भी यूज़ करो, ये प्रेस्टीज की कढ़ाई है, इसमें स्टील का स्पैचुला भी आराम से काम करता है। अब ये सारे मसाले जो हैं, हल्दी, धनिया, नमक और थोड़ा-सा जीरा, ये मैंने निकाल के रख लिए, सब सेटअप तैयार कर रखा है और ये साथ-साथ भुन रहा है। कहने का मतलब जब तक गैस अपना काम कर रही है और वहाँ पर मुझे कड़छी नहीं चलानी, उतनी देर में मैं जो काम इधर-उधर का कर सकती हूँ, वो कर रही हूँ, ताकि जो खाना है वो लीस्ट टाइम में रेडी हो जाए। अब आपको अगर टाइम बताऊँ ना, तो शुरुआती चॉपिंग से लेके खाना प्लेट में आने तक पौन घंटे में ये दोनों चीज़ें हो गई थी, जिसमें मसाला जो है वो टमाटर मेरे हस्बैंड ने पीसे थे। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने जो है रोटी की लोई वग़ैरह तोड़नी शुरू कर दी थी, क्योंकि अभी उसमें मुझे लग रहा था कि 2-1 मिनट वो और पकेगा, तो जितना समय बच सकता है मैं उतना बचाने की कोशिश कर रही थी। और फिर ये भी खड़े थे, अब उसमें मसाला भुनने के बाद जो है इसे पलटना है सब्ज़ी को प्लेट में, तो वो मेरे हस्बैंड भी कर देंगे, तो यहाँ मैंने रोटियाँ बेलनी शुरू कर दी थी। अब जब वो पक जाएगी ना, हल्की-हल्की सी तेल छोड़ेगी, तब इसको अलग पैन में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में फिर हम आगे की सब्ज़ी जो है वो छौंकना शुरू करेंगे। तो थोड़ा-सा सरसों का तेल और डाल दिया उसमें, जीरा डाल दिया, प्याज़ डाल दी, और जब प्याज़ थोड़ी-सी भुन जाएगी तो आप डाल देना उसमें सारे मसाले। सारे मसाले क्या, इस टाइम पे 3 ही मसाले हैं, हल्दी, धनिया और मिर्च। थोड़ा-सा नमक डालेंगे, 4 हो गए। इसमें किचन किंग मैंने नहीं ऐड किया, क्योंकि मैं खुद ही उसमें देख के बना रही थी शॉर्ट वीडियो में, और बाकी सारी चीज़ें इतनी डली हुई हैं, तो उन्होंने कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला था तो मैंने भी नहीं डाला। ऐज़ इट इज़ बना दी है, तो उम्मीद यही है कि आप भी ये वीडियो देखकर ऐज़ इट इज़ बना देना, तो आपकी भी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। मतलब मैं कह सकती हूँ, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, और जो मेन शाही पनीर बनता है ना, उससे भी बढ़िया बनी थी। ये वाली हल्की, क्योंकि इसमें खट्टापन भी था। बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनी थी। और जब ये मसाला प्याज़ में भुन गया था ना, तो जो टमाटर पीस के रखे थे वो डाल दिए इसमें हमने। इसके बाद जब ये भुन गया मसाला और इसने तेल छोड़ दिया, तब हमने ऐड कर दिए इसमें अपना भुना हुआ पनीर और सब्जियां जो हमने अभी निकाल के रखी थी। अब इसे थोड़ा-सा चलाया, यहाँ पर अब हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, सिंपल इसको चलाना है। मिक्स हो गया, थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट मुश्किल से ढक के पका दीजिए। गैस इस टाइम बिल्कुल धीमी कर दी है, और 2 से 3 मिनट बाद खोलेंगे ढक्कन। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है इस टाइम। अब इसमें बस थोड़ी-सी हरी धनिया डालेंगे, और चाहें तो ऊपर से क्रीम डाल सकते हैं। इतना काम करने पे ये सुपर टेस्टी पनीर टिक्का मसाला सब्ज़ी रेडी हो गई। अब आज मैंने ये बनाई है वीडियो देख के, 2-3 दिन पहले वीडियो देखी, फिर उसको देखा कि हाँ बन सकती है, तब बनाई है। लेकिन अब ये मुझे अच्छे से याद हो जाए,
इसके लिए थोड़ा इसको जल्दी जल्दी बनाऊंगी 1-2 बार, तो फिर ये याद हो जाएगी। कोई भी चीज़ आपको सीखनी हो ना नई, पढ़ाई में या किसी भी और चीज़ में, तो नए टाइम पे शुरुआत में रिवीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। फिर 1-2-3 बार आ जाओ आप कर लेते हो और जल्दी जल्दी करते हो, फिर आपका माइंड उसको अडेप्ट कर लेता है और आप बिना देखे वो काम आराम से कर पाते हो। ये लर्निंग का सिंपल सा रूल है जो हर तरीके की लर्निंग में काम करता है। जैसे टेबल नहीं होते, बच्चों को बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं। अगर वो 2-3-4-6 महीने टेबल देखें ही ना, वो सारे भूल जाएंगे। लेकिन बड़े लोगों को इतनी बार याद कर चुके होते हैं कि हम लोगों को याद रहते हैं। तो वो चीज़ है, तो अब मैंने सीखी है ना, तो अभी थोड़ा इसको जल्दी बनाऊंगी, लंबा गैप नहीं दूंगी। अगली बार जब भी पनीर की सब्ज़ी बनेगी तो ऐसी ही बनाऊंगी, ताकि जब ये मुझे जल्दी से याद हो जाए। लेकिन सब्ज़ी सुपर टेस्टी बनी थी, मेरे कहने से एक बार ट्राई ज़रूर करना बना के, और बताना कि कैसी बनी। बहुत ही बढ़िया बनी थी। और जी, इसके साथ ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।